रास्तों पे जनता ने पॉलिटिकल क्लास के खिलाफ अविश्वास का एक वोट रखा और वो पारित हुआ। सरकार कांग्रेस की है इसलिए उसके ऊपर दोष आता है, और जिस तरह से उन्होंने पिछले 10 दिनों में इसको मैनेज किया वो एक बहुत ही इनफेक्चुअल मैनेजमेंट था, इसलिए उनके ऊपर दोष चला गया। लेकिन ये पूरे पॉलिटिकल क्लास के खिलाफ के अविश्वास का एक प्रस्ताव था और मुझे लगता है उससे बचने के लिए तुषार जी आपकी बात हमने सुनी। एक बार मैं चाहता हूं अभी हमारे साथ जुड़े हैं जगदंबिका पाल, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, यूपी से सांसद। जगदंबिका पाल जी, आपने सुना तुषार गांधी, हालांकि वो आपके मन की बात कह रहे थे, वो गुजरात का रेफरेंस दे रहे थे जहां गुजरात में लोकायुक्त नहीं है। वो ये कह रहे थे कि बीजेपी संसद में जो चेहरा बीजेपी का दिखता है वो एक तरह से, अगर उनके शब्दों को मैं कोट करूं, हालांकि शायद कहीं सही नहीं होगा, उन्होंने कहा कि यह बीजेपी का दोगलापन है। मैं तुषार गांधी के शब्दों को रिपीट कर रहा हूं। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी, 1885 की पार्टी, ऐतिहासिक इतिहास रहा है कांग्रेस का। उसके बाद कांग्रेस भी आखिरकार 43 सालों में कभी कांग्रेस ने कोशिश नहीं की सच्चे दिल से कि लोकपाल जैसा मजबूत कानून बने। और आज अगर कांग्रेस ने भी सहमति जताई, आज संदीप दीक्षित ने अगर संसद में अन्ना हजारे की तीनों मांगों पर पार्टी की तरफ से समर्थन किया, तो तब जब 12 दिन से अन्ना हजारे अनशन पर थे, वो तब जब कांग्रेस को भी लगा अब कोई रास्ता नहीं बचा है। क्या कहेंगे जगदंबिका पाल जी? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये जो 3 मांगे थी, ये 3 मांगे केवल केंद्र से संबंधित नहीं थी, क्योंकि ये 3 जो महत्वपूर्ण, उन्होंने अन्ना हजारे जी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था कि हर राज्य में लोकायुक्त हो या कार्यालयों में एक सिटीजन चार्टर बने, जिससे कोई भी व्यक्ति अगर अप्रोच करे तो उसका काम समयबद्ध हो, या नहीं तो अधिकारी को दोषी या दंडित किया जाए, जुर्माना हो। या तीसरा कि लोअर ब्यूरोक्रेसी को भी इस लोकपाल बिल में लाया जाए। इस पे निश्चित तौर से 3 जो असहमति के बिंदु रह गए थे, आज मुझे खुशी है कि जिस तरह से संपूर्ण सदन ने उस पर अपनी एक भावना और सैद्धांतिक एकता प्रदर्शित की है। मैं तुषार गांधी जी की बातों से इस बात पे सहमत हूं। हम लोग विलासराव जी का, विलास मुक्तेमन जी का, संदीप दीक्षित जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देते हैं, शुक्रिया देते हैं। मैं निवेदन करूंगा विलासराव जी से कि जो संदेश है प्रधानमंत्री जी का, वो कृपया अगर पढ़ के सुनाए तो बहुत मेहरबानी हो। प्रिय श्री अन्ना हजारे जी, आपके दिनांक 26 अगस्त के पत्र के लिए धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं कि संसद में आज लोकपाल संबंधी मुद्दों पर चर्चा हुई। आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि संसद के दोनों सदनों के आपके द्वारा अपने पत्र में उठाए गए 3 बिंदुओं पर एक रिजोल्यूशन पास किया है। इस रिजोल्यूशन के अनुसार संसद निम्न 3 विषयों पर सैद्धांतिक रूप में सहमत है। 1, नागरिक संहिता। 2, उपयुक्त तंत्र के जरिए निचले स्तर के सरकारी कर्मचारियों को लोकपाल के अधीन करना। और तीसरा, राज्यों में लोकायुक्त स्थापना। संसद ने यह भी रिजोल्यूशन किया है कि आज की कार्रवाई विभाग के संबंधित स्थायी समिति को भेज दी जाए ताकि इस अपनी अनुसंधान करते समय उनका अवलोकन कर सके। आशा है कि आप संसद के रिजोल्यूशन को देखते हुए अपना अनशन अविलंब समाप्त करेंगे और पुनः पूर्ण स्वस्थ होंगे। हम सब आपके स्वास्थ्य की कामना करते हैं। शुभकामनाओं के सहित आपका मनमोहन सिंह, प्रधानमंत्री, भारत सरकार। धन्यवाद।
आपने सुना मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री की तरफ से एक चिट्ठी गई, विलासराव देशमुख ने वो चिट्ठी सुनाई मंच पर, अन्ना हजारे के मंच पर, और अनशन तोड़ने की अपील की और उसके बाद अन्ना हजारे ने अनशन तोड़ा है। हम इस पर लगातार चर्चा भी कर रहे हैं, खबरें भी दिखा रहे हैं, अपडेट भी दिखा रहे हैं और जहां जहां जश्न का माहौल है वो भी दिखा रहे हैं। लेकिन एक बार सबसे पहले फिर से चलते हैं, जगदम्बिका पाल हमारे साथ कांग्रेस के नेता हैं, मुंबई से तुषार गांधी महात्मा गांधी के पौत्र वो भी हैं। हम पहले चलते हैं जगदम्बिका पाल साहब। जगदम्बिका पाल साहब, प्रधानमंत्री की चिट्ठी सुनाई गई, अन्ना हजारे ने अनशन तोड़ने का ऐलान किया। एक सवाल फिर उठता है कि अन्ना हजारे ने कहा यह आधी जीत है, पूरी जीत उस दिन होगी जिस दिन संसद में विधेयक पारित हो जाएगा। एक बार आपकी तरफ से पूरे देश की जनता ये सुनना चाहेगी, क्या आपको लगता है कि जिस ढंग से, जिन शर्तों पर, जो बातें अन्ना हजारे चाहते थे, जिस पर सदन ने एकजुटता दिखाई, कांग्रेस ने, यूपीए ने, बीजेपी ने, क्या ये सारी बातें विधेयक में शामिल हो जाएगा? इसकी उम्मीद है या स्टैंडिंग कमेटी में जाने के बाद फिर इसमें कोई पेच फंसेगा? क्योंकि इससे पहले 43 साल में कई बार स्टैंडिंग कमेटी में लोकसभा से विधेयक पारित होकर जा चुका है। देखिए, और विधेयक की बात स्टैंडिंग कमेटी में या पहली बार किसी कानून को बनाने की प्रक्रिया में जिस तरह से देश की जनता की भावनाएं का समावेश हुआ है वो एक अलग है, इसको भिन्न मानिए। और आज जिस तरीके से इस सदन की इच्छा बनी है, उसको खुद कहा है कि प्रधानमंत्री जी ने कि ये जो सदन की इच्छा है ये देश की जनता की इच्छा है। और आज जो श्री अन्ना हजारे जी ने भी जो तो 3 महत्वपूर्ण बिंदु उठाए थे, वो कोई उनका या सिविल सोसाइटी का इस तरह से व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि जो देश की किसी भी स्तर पे अगर लोअर ब्यूरोक्रेसी को वो लोकपाल में शामिल करने की बात कर रहे हैं, चाहे दूसरी तरफ वो एक सिटीजन चार्टर की देश के सभी कार्यालयों में समयबद्ध जनता की शिकायतों का निवारण हो और नहीं तो अधिकारी उसके लिए जवाबदेह हों, तो ये ऐसी बातें हैं कि जिसमें देश की जनभावनाएं भी जिस तरह जुड़ी हैं, तो मैं समझता हूं इस पे जब सदन ने लेकिन जगदम्बिका पाल जी, सवाल यहीं पे है, जहां देश की जनभावनाओं का सवाल है, सवाल यहीं पर है जगदम्बिका जी कि देश की जनभावनाओं का एहसास सरकार को तब क्यों हुआ जब 12 दिन के बाद लगा कि अब अगर नहीं मानेंगे तो मुश्किल होगी, जब 12 दिन के बाद लगा कि अन्ना हजारे की सेहत लगातार खराब हो रही है। अगर मैं थोड़ा पीछे ले चलूं तो 6 दिन तक तो सरकार की तरफ से कोई हलचल नहीं हुई, 6ठे-7वें दिन बातचीत की शुरुआत हुई और शायद जब तस्वीर ऐसी बनने लगी, जब सरकार को लगा कि नहीं, कहीं न कहीं जनमानस में गुस्सा है, जनमानस कहीं न कहीं लोअर लेवल पर भ्रष्टाचार के खिलाफ है, कहीं न कहीं एकजुटता है और अन्ना हजारे के अनशन को बाबा रामदेव के अनशन से उसकी तुलना नहीं की जा सकती, तभी सरकार का रुख बदला।